हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है बहाब। ठीक ठाक उसी सुनाओ कैसे हो बाजी। आज मैंने कहा लोगों को सरप्राइज करते हैं, इतनी खूबसूरत पीछे बैकग्राउंड है और आज वहां आपने शर्ट भी एकदम जबरदस्त पहनी हुई है। ओह माय गॉड, तो आज तो लड़कियां गिरने वाली हैं। ओह, सलाम आया है उर्फी का। देखते आ वालेकुम। गई आधा बर्स। तो आज जो है वो टॉपिक क्या है बहाव? ये आपका जो आज का टॉपिक है वो है लोनलीनेस ना। और ये टॉपिक ऐसा है जो जितने भी बाहर मुल्कों में लोग रहते हैं ना, जो हम जैसे इमिग्रेंट हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, इंडिया से आए हैं, दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, वो इस चीज को बहुत ज्यादा फील करते हैं। उनका मेन मसला यानी पैसा कमाने के साथ ये है कि ना यहाँ पे फैमिली होती है, ना उस तरह दोस्त होते हैं। बिल्कुल जिस तरह आप दरख्त को जड़ से उखाड़ दें और दूसरी जगह उसको लगाएं, तो वो कहता है ये तो मेरी जमीन ही नहीं, ना तो ये मेरा वो आसपास वाला जो पौधे होते थे, जगह होती थी, वो नहीं है। तो हजारों लोगों में हो के भी ना, पार्टी में हो के भी, तो बंदा अकेला महसूस करता है कि ये जगह ठीक नहीं। या मैं तो मैंने कहा आपके साथ फिर आते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप भी ये न्यूयॉर्क में रहती हैं हाँ, अपने लोगों से हटके, तो ये क्या क्यों होता है ऐसे? पहली बात ये कि फीलिंग ये आती ही क्यों है ना लोनलीनेस की। देखिए जो अच्छा, आप लोग प्लीज अपनी भसरिका शुरू कर दे, एक सांस में बता दूं भाव, ताकि लोग अपना जो नए हैं वो करते रहें और वो टाइम जाया ना हो। सांस जो है मैं रोज बताती हूँ। ये एटलीस्ट 10 मिनट्स करिए, जब तक मैं वहाब के सवाल का जवाब देती हूँ। वहाब ने पूछा है कि जब हम बाहर आ जाते हैं और हम लोगों को हमें जड़ से उखाड़ के एक जहाँ पला पैदा होता है इंसान, दोस्तियां, यारियां, वेदर का एक बड़ा एटमॉस्फेयर होता है, गलियों का एक बड़ा हम्म। एक ख्याल होता है, बहुत खूबसूरत। मैं लास्ट टाइम अभी गई थी ना 2018 में, तो पूरा पाकिस्तान का ट्रिप किया था। तो उसमें मैं उस जगह गई थी जहां मैं पहली दफा स्कूल गई थी। उस जगह पे गई थी और वहां जाके तस्वीरें भी ली मैंने वो पर बच्चों की कि मैं यहाँ पे पढ़ के जा चुकी। तो इट्स लाइक क्रेजी, तो आपका सवाल ये था कि हम लोग क्यों फील करते हैं। ऑफ कोर्स ये तो बड़ा नेचुरल सा इसका जवाब है कि जब आप अपनी रूट से अलग होते हैं और आपको नई एनर्जी में जाना पड़ता है, नए लोगों की एनर्जी, और वो आपको सबसे बड़ा लोनलीनेस आपको तब फील होता है जब आपको कोई पहचानता नहीं है, आपके किरदार को कोई नहीं पहचानता, आपके सच और झूठ को नहीं पहचानता। अगर आप सच्चे और अच्छे प्यारे इंसान हैं तो फिर आपको कोई भी आपको शक की नजर से देखेगा तो उस वक्त आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएंगे कि भाई मैं तो ऐसा नहीं हूं, फिर इस बंदे ने मुझे ऐसा क्यों सोच लिया। तो इस वजह से जो जो फॉरेनर्स पाकिस्तानी जो जाते हैं, उन लोगों के साथ ये ट्रेजेडी हो जाती है कि वो उन लोगों को कोई पहचानने वाला, इवन पाकिस्तानी इंडियन देसी अपना क्यों ना हो, उनको भी टाइम लगता है, क्योंकि लोग दगाबाजी भी तो कर जाते हैं। बड़े खाग टाइप के लोग होते हैं, तो जो बेचारे इनोसेंट लोग आते हैं और उनसे मिलते हैं और अपने वहां पे रहना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि जब पाकिस्तानी देखा, इंडियन देखा, ओए चलो 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 ये हमारे हैं, जाके मिलो हैं, वो एक अजीब सी रौनक पैदा हो जाती है। पता लगे वो चूना लगाने के चक्कर में होता है, एक दूसरे को ही लगा देते हैं। और हम्म। सबसे बड़ी बुरी बात ये होती है, जहाँ लोनलीनेस शुरू होती है बाहर रहने वाले लोगों की, वो ये कि आपको कोई गलत साबित कर दे और आप वो कैरेक्टर ना हो और आपका वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, तो उसमें फिर आपको वहां से बहुत ज्यादा घर की याद आती है, तड़पन महसूस होती है कि यार, खास तौर पे जब आप अकेले जैसे अभी आप रह रहे हैं और आपको कोई पका के देने वाला नहीं, तो माँ की हांडी बड़ी याद आती होगी, माँ के वो निवाले, खाना खाले खाले आप नखरे कर रहे, नहीं खाना भाई, अभी नहीं खाना, बाद में खाऊंगा। वो ऐसा बंदा महसूस करता है, यार मैंने अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कितनी दफा बुला बुला के
आप जब अकेले अपनी हांडी में चम्मच मार रहे होते हैं ना, तो ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं आती? बिल्कुल, क्यों नहीं आती। वो हाँ तो शुरू में सबसे पहले हुआ था कि जब आए तो खाना बनाना नहीं आता था, कपड़े धोने नहीं आते थे, सारा खाना जल गया, ठीक है। तो उस वक्त बड़ी याद आई, फिर टेलीफोन पे सारा सीखना शुरू किया। तो ये तो एक प्रोसेस है जिसमें से आप गुजरते हैं, आपको यादें सारी आती हैं। लेकिन इवन रूहानी जी अरसे अरसे रहने के बावजूद भी, सालों साल बाहर रहने के बावजूद भी, कभी भी ये घर की जैसी फीलिंग नहीं आती इधर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं इतने साल हो गए हैं यहाँ पे, 5 साल हो गए। मैं कब आई थी पहली दफा? 83 में आई, 83 में आई थी। मेरे डैडी यहाँ पे थे। अच्छा। 83 में आई थी। मैं तब से लेकर ये सोचती थी जब मैं पहली दफा आई, हाय कितनी प्यारी जगह है, हाय कितने बड़े बड़े रोड है, हाय ये कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, मगर मैं रह नहीं सकती। मैं क्यों नहीं रह सकती भाई? हमारे देसी है ना पाकिस्तानी, वो यहाँ आ जाए ना, फिर मैं रह सकती हूँ। कि शहर ये मुल्क ये हो और पाकिस्तानी यहाँ मेरे साथ है। अजीब सी डिमांड पैदा कर रखी थी मैंने कि आप अपनी सहूलियात, अपनी खूबसूरती को भी छोड़ने पे तैयार हो जाते हैं आप अपने गंदे मंदे घर के लिए। ट्रस्ट मी, वो एक अपना एक फ्लेवर है, वो अपनी एक मोहब्बत है। यहाँ पे आप कितना भी आप बिल्ड कर ले, कितना भी कुछ कर ले, जब आपकी जड़ नहीं है ना यहाँ पे, इसीलिए यहाँ वहां के पौधे यहाँ आकर कभी भी नहीं फलते। ये सच्ची बात है। मतलब आप दूसरी जगह से जब सचमुच का पौधा लाते हैं ना, तो वो खुशबू, वो क्वालिटी उस जमीन की जो होती है वो नहीं होती। ये कुदरत का निजाम है। इसीलिए वो पौधा यूं करके बड़ा तो हो जाता है, लेकिन यूं यूं होता है। जी उसके एक्सप्रेशन होते हैं उस पौधे के कि मैं जाओ, मैंने पूरी एनर्जी भी नहीं देनी, कर लो जो करना है, मेरी मिट्टी से ये अलग कर ली। तो ये फितरत है इंसान की के अंदर से, जहां से जो जुड़ा हुआ है वहां उसको उबल उबल के आता है। मैं अपने बच्चों को ले जाऊं यहाँ से पाकिस्तान, वो रह सकेंगे? नहीं। नहीं ना। तो वो तो जड़ यही है, वो तो उनका नेबरहुड यहाँ है, दोस्त यहाँ है, उनकी लड़ाई झगड़े दोस्तियां प्यार मोहब्बत सब यहाँ है। वहां तो वो किसी को नहीं जानते। और यहाँ का जो उनका कैरेक्टर है, जब वो वहां जाएंगे, हर बंदा जैसे कि वहां की नेचर है, वो कोई भी बात करेंगे वो कहेंगे क्यों भाई ऐसा तो नहीं होता। वो कहेंगे ऐसा तो होते होते मैं आया हूँ, तो फिर क्यों नहीं। ट्रस्ट। तो वहां से आप अलग हो जाती है आपके माइंड बॉडी, और बिल्कुल मतलब सेपरेट हो जाता है। इसलिए कंफर्ट जोन में नहीं जा सकता बंदा। तो ये है सारा मसला। अच्छा रोहानी जी, ये एक कुछ लोग कहते हैं कि आपको ना खुदा मिल जाए और आपको अपने अंदर से प्यार हो तो आपको दूसरों की जरूरत नहीं रहती। मुझे थोड़ा सा इसमें इख्तिलाफ है। बात करने में तो बड़ी अच्छी लगती है ये कि आपको खुदा मिल गया तो आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं। लेकिन हम रहते तो दुनिया के अंदर है, हम रहते इंसानों के अंदर। हम या तो जो भी होते चले जाते जंगलों में या पहाड़ों पे, सारी सादी जिंदगी गुजारते, फिर तो ठीक होता। लेकिन हम क्योंकि हमारा कारोबार, हमारी नौकरी, हमारा सारे रिश्तेदार, हम फैमिली के अंदर रहते हैं, तो दूसरे इंसानों के ऊपर डिपेंड करके ही रह सकते हैं, उसके बगैर नहीं हम रह सकते। तो उसमें फिर जाहिर बात है अकेलापन जो होता है फिर महसूस होता है। वो किसी और चीज से आप कवर नहीं कर सकते। आप कहें कि मैं जो हूँ अपने आपको काम में मसरूफ कर लूँ, मैं हूँ सिर्फ मेडिटेशन ही करता रहूँ, मैं हूँ मस्जिद में ही बैठा रहूँ, मैं हूँ सिर्फ गरीबों की मदद ही करता रहूँ। तो एक चीज के अंदर घुस के ना वो कमी आप पूरी नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अपने तजर्बे, अपनी फीलिंग्स, अपने इर्द गिर्द के माहौल से प्रैक्टिकल में ये बिल्कुल फिट बैठती है बात। लेकिन एक तरकीब भी सिखाई गई है इस दुनिया में कि जब भी आप अपने साथ, अब देखिए वहां आप भी बाहर रह रहे हो, मैं भी बाहर रह रही हूँ। आपसे आप कितना अर्सा हुआ जर्मनी जर्मनी गए हुए? कितना अर्सा हुआ? 11 साल हो गए तकरीबन। 11 साल हो गए हैं। तो मुझे तो पता नहीं कितने साल हो गए हैं। आपको जो है तकरीबन 37 साल होने वाले हैं। 37 साल तो नहीं हुए, मतलब मैं है अपने यहाँ। नहीं नहीं, मैं चली जाती थी ना, मैं वापस घर चली जाती थी, वरना मर ही जाती मैं यहाँ। मैं 2006 में, परफेक्टली 2006 में
रहना शुरू किया है, यूं कह ले, ठीक है। तो 2006 से मैंने देखा कि मुझे वो चीजें नहीं मिल रही, मुझे प्यार नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं, तो मेरा ध्यान जो था वो काम की तरफ फोकस था, और बहुत ज्यादा मैं उसको फोकस करती थी, और पूरा ध्यान जो था अपनी, अब मुझे सामने से मिलती है मोहब्बत या नहीं मिलती है, या जो मैं जितना मैं कर रही हूँ वो मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो मैंने ये सोच के किया था कि ये मेरी मर्जी है कि मैं अपने सारे पैसे लुटा दूं इस शख्स पे, औलाद को ले लेना, इस इन पे लुटा दो, या फिर ये कि ध्यान से वो कर लो कि इनके ऊपर भी ध्यान रख लो, उनके मतलब बहुत काया होके चल लो, या फ्रीडम में चल लो। तो मैं फ्रीडम में चली, फोकस काम पे रखा, बच्चों पे रखा, और चलती चली गई। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरे बच्चों ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन मैं अकेली हो गई क्योंकि वो बड़े हो चुके थे, ठीक है, उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, बट सिचुएशन तो बदल गई ना, उनके थॉट्स बदल गए, फ्रेंड्स बदल गए, हालात बदल गए, गुफ्तगू बदल गई, अब मैं क्या करूं, व्हाट आई हैव टू डू। अच्छा, बच्चा मुझे क्या कह रहा है, सबसे छोटा वाला कह रहा है, मम्मा आपको अपनी जिंदगी में कुछ चेंज लाना चाहिए, है? वो था उस वक्त मेरा ख्याल 12 साल का आपको अपनी जिंदगी में चेंज लाना चाहिए, आप अकेले कब तक रहेंगे, क्योंकि वो अमेरिका में रहते हैं ना ये लोग, तो उनके पेरेंट्स देखते हैं कि वहाँ शादियां करते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ये वो, तो वो मुझे देखता था कि मैं तन्हा फिर रही हूँ, काम करे जा रही हूँ, काम करे जा रही हूँ। तो वो छोटा वाला जो है सबसे कहता है आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, आपको अपना ये करना चाहिए। तो मैंने कहा मेरी दुनिया तो तुम लोग हो, आई एम फाइन, आई एम गुड। तो जब मैं इतना टूट चुकी थी रिश्तों से, इतना दे चुकी थी रिश्तों से, कि अब वो कहते इतने तरसे की प्यास ही ना रही। प्यास होती है ना बंदे को, फिर प्यास लग जाती, फिर प्यास लगती, तो फिर मेरा तो घड़ा ही टूट गया है। तो फिर वो ये हो गया कि मैं एकदम खड़ी हो गई, उन जज्बातों से आरी होके खड़ी हो गई कि नहीं, बस अब मुझे यहाँ चलना। तो उस दौरान मुझे मेडिटेशन की किसी ने, अल्लाह ताला उसका भला करे परवरदिगार उस पर हमेशा करम रखे, जिसने मुझे ये एक रास्ता बताया। तो इसी तरह मैं, जो आपने बात शुरू की थी, तो मैंने कहा था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो अपनी जगह पे, जो जो देख रहे हो, जो सह रहे हो, वो उसको आप बोल रहे हो। तो लेकिन ये कि मैंने भी सहा, मैंने भी भोगा, मैंने भी देखा, लेकिन मुझे कोई रास्ता मिला, किसी ने आके कान में फूंक मारी कि मेडिटेट करो। अब मेडिटेशन करना को मामा जी का खड़ा नहीं है, बॉडी को खड़ा करना, ये करना, वो करना। बच्चों को मैंने मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही भाई, मेरा कोई प्लान नहीं। मेरी बेटी ने भी कहा, दरमियान वाला नहीं कहता, वो जरा थोड़ा सा पाकिस्तानी टाइप है, नहीं नहीं हमारी माँ नहीं कहीं ये वो प्लान। और छोटा वाला और बड़ी वाला दोनों कहते नहीं नहीं आप अपनी लाइफ गुजारे। बट मैं उस तरह से चेंज हो गया था। तो फिर मेडिटेशन से क्या हुआ कि इसने मुझे डिटैच करना सिखाया। सबसे बड़ी अटैचमेंट मेरी जिंदगी की क्या है, वो है मेरी औलाद, ठीक है। इनको जरा सा भी इतनी सी पिन भी लग जाए ना, तो मैं मतलब योग शोक मेरा साइड पे रह जाता है, और मैं एकदम बेहोश टाइप औरत नहीं होती, पागल टाइप, उस टाइप की हो जाती हूँ आज भी सम टाइम। अभी तो मैंने बहुत कंट्रोल कर ली, तो मैं तो टक्कर मारने वाली हो जाती थी, बच्चे को चोट लग जाए ना, खुद को मारना कि मैंने इसे बचा क्यों नहीं सकी, इस टाइप की ना। तो अब मैं बहुत चेंज हो चुकी है, मैं मतलब उनको पूरा का पूरा टाइम, उनकी लाइफ का, मुझे ये लोनलीनेस नहीं सहनी थी। मुझे समझ आ गई थी कि ये लोनलीनेस मेरे साथ, अगर मैं इन पे डिपेंड किया, इनके साथ देखा कि ये कब मुझे टाइम देंगे, कब ये आएंगे, तो मुझे नफरत होने लग जाएगी, गिला होना शुरू हो जाएगा, नगमा सुन रही हो, तो मुझे इनसे चिढ़ और नफरत और गिले शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा था मोहब्बत एक, मेडिटेशन में जाने के बाद मुझे ये पता चला कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है, जब आप प्योर करते हैं ना, तो उसमें लेन देन नहीं होता, सिर्फ अगर आपने देनी है तो दे दो, आपको सामने से मिलती है या नहीं मिलती। तो फिर इसको कहते हैं डिटैचमेंट, कि आप अपनी मर्जी से दौलत खर्च कर दो, मोहब्बत खर्च कर दो, ये आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करना चाह रहे हो, ठीक है। और अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप दुनियावी लेवल पर खींचातानी, लड़ाई झगड़ा कर लो, तो नहीं भाई तुमने तो मेरा ख्याल नहीं रखा फलाना। तो ये सारा रोहानी जी, मैं चलता हूँ, आखिरी इधर सवाल के मैं सुनता रहूँ आपकी, आप डिटैचमेंट करना भी आप फिर बता देंगे कैसे की जाए।
डिटैचमेंट मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। ठीक है, मैं आपको इजाजत देती हूँ, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब थोड़ा सा लंबा है, मैं देती रहूंगी। ठीक, मैं सुन रहा हूँ साहब। कीमती है, ठीक है, थैंक यू सो मच वहाब। डिटैचमेंट कैसे करनी चाहिए, इसके लिए बहुत लंबी क्लासेस होती हैं। मतलब बात एक दफा बता दी जाती है कि इस तरह से होता है, इस तरह से कर लो, इस तरह से नहीं, ऐसा नहीं होता। इतना आसान नहीं है डिटैचमेंट होना। और इसके लिए बार 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 आपको उन लम्हों को जीना पड़ेगा जिसके मतलब आपको धक्का लगेगा, आप मना करोगे, आपको लगेगा कि मुझे जहां जाना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए, आपको रुकना है वहां पे। फिर आपको लगेगा बार बार आपको, मैं इतनी जल्दी और इतने सालों का तजुर्बा मैं कैसे एक लफ्ज में कैसे खत्म कर सकती हूँ। मैं तो यही कहूंगी कि आप मेडिटेशन करेंगे तो ये जो चीज होती है आपके अंदर, सब्र, ये डेवलप हो जाएगा। जब सब्र डेवलप होगा तो फिर आप डिटैचमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सब्र ही है डिटैचमेंट, सब्र ही है डिटैचमेंट। तो मैं इसको बार बार समझाती रहूंगी। अब जो मैंने लोनलीनेस की बात की थी, ये तो हो गया फॉरेनर्स के बारे में कि फॉरेनर्स कैसे महसूस करते हैं, जो यहाँ पे पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से जो जाकर अपनी दूसरी कंट्रियों में रहते हैं, वो कैसा फील करते हैं, वो हम लोगों ने दोनों ने शेयर किया। अभी मैं दूसरा लोनलीनेस बताऊंगी, पहले मैं हेलो सबको कर लूं। आतिफ क्या है, हाय मैम, हाउ आर यू, आई एम फाइन, सलाम, हाँ मुनीब, वालेकुम अस्सलाम, जुहेब, ओहो फिर क्या हो गया जुहेब के बच्चे दाल दाल कच्चे, ये भी दाल दाल कच्चा है सलाम बहाब भाई, चलो सलाम वो तो ले लेंगे क्योंकि मैंने लगा दिया है, तो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी स्पिरिचुअल मैन, वेरी वेरी स्पिरिचुअल मैन। और है जब जबान आग ना हो, है, अब ये जो बाद में पढ़ती हूँ, ठीक है। गुड गुड बुखारी साहब, अच्छा ठीक है, ग्रेट। रहानी मैम, ठीक है, ग्रेट। पता होना चाहिए कि कौन मेरा टारगेट है। ड्रैगन, ओके, हेलो, हाउ आर यू, आई एम ग्रेट, थैंक यू सो मच। रोहानी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। रोहानी साहिबा, आदाब, ओहो मैं आप खुद ही बोल दिया आदत पड़ी हुई है ना कि अस्सलाम वालेकुम बोला होगा। ठीक है, सही है, ये बड़ी बुरी आदत है, मैं पढ़ती भी नहीं हूँ और लगा भी देती हूँ, और लोग गंदी गंदी बातें भी लिख देते हैं मजे की बात। हेलो, सलाम, यकीनन कोई बहुत प्यारा से गिफ्ट होगा मेरे लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वहाब साहब क्या करते हैं? वहाब साहब इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और जर्मनी में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप लोगों के पास भी सवाल होने चाहिए। एक सेकंड, आप लोगों के पास जरूर सवाल होने चाहिए। क्या आप लोगों को कभी लोनलीनेस महसूस होता है? क्या कभी ऐसा लगता है कि भरपूर मजमे में एक शादी में बैठे हुए हैं और आप अकेले हैं, आपका दिल बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है और आप वहां पे हैं, मगर बॉडी आपकी वहां पे है, मगर आपके थॉट्स और आपकी आपकी सोचें जो है वहां पे हाजिर नहीं है। आप मतलब मेंटली हाजिर नहीं है, बॉडी हाजिर है, वहां पे लोग आपको देख सकते हैं बट यू आर नॉट देयर। तो क्या ऐसा कभी आप लोगों के साथ होता है? अच्छा, मैं आज एक बहुत जरूरी काम बताने वाली हूँ उन लोगों को जो लोग अकेला, अलोन फील करते हैं, क्योंकि मुझे अपने ही किसी स्टूडेंट्स में से या अपनी क्लास में से किसी एक बंदे से बात करने का मौका मिला। आप लोगों को पता है कि मैं किसी का नाम नहीं लेती, क्योंकि इट्स फील कंफर्टेबल कि मैं, ताकि खुल के बंदा बात कर सकता है। यस, आई फील लोनलीनेस समटाइम्स, ओके ग्रेट। हम लोग अभी इसी पे ही आ रहे हैं। आज मैं जो कुछ बताने वाली हूँ वो ये है
कि जो मैंने इत्तेफाक की बात है, जाहिर है मैं भी अकेली हूँ, लोनली तो मैं भी हो जाती हूँ, लेकिन सम टाइम बहुत ज्यादा लोनलीनेस मुझ पे तारी हो जाती है। मुझे किसी से बात करनी होती है और कोई किसी ऐसे बंदे से बात करनी होती है जो मुझे मेरी बात को समझ जाए। मुझे हर एक से बात नहीं करनी होती, मैं हर एक से बात नहीं कर सकती, क्योंकि जब कोई बात मुझसे करता है और वो बहुत ही ऐसी होती है तो मेरा दिल चाहता है एकदम फोन बंद कर दूं, सुनो आवाज भी ना सुनो, ये नेचुरल होता है, मैं कोई जानबूझ के नहीं करती। लेकिन मेरा सम टाइम ऐसा दिल चाहता है कि कोई हो जिसके कान में मेरे आवाज जाए और मैं अपने मन की जो जो भी चीजें आ रही हैं मेरे दिल में, वो मैं उसके कान में डालूं और वो समझ सके कि मैं क्या बोल रही हूँ। बहुत दफा ऐसा होता है, बट क्योंकि इन तजर्बों को और इस मेडिटेशन की वजह से आपके दिल जो है सुकून में आ गया है और आपको ये पता लग गया है कि यहाँ से पकड़ कहाँ से। आपने 15 मिनट सोच लिया, आधा घंटा सोच, 3 घंटे सोच लो, पूरा दिन लगा दो, ठीक है। दूसरे दिन आप, मैंने बहुत टाइम दे दिया आपको, दूसरे दिन आप सोचोगे यार कितना वक्त जाया किया मैंने इस बात पे, कितना वक्त जाया हो जाता है इस बात पे कि मेरा ये प्रॉब्लम को सुन ले, या कोई भी फीलिंग्स आ रही हैं आप। तो खास तौर पे घरों में जो, मैं भी माँ हूँ, ठीक है, और भी माएँ होती हैं, बाप भी होते हैं और बुजुर्ग भी होते हैं, और वो बहुत निग्लेक्ट हो जाते हैं। बच्चों को हम कंप्लेन नहीं कर सकते, उनकी एक जिंदगी शुरू हो जाती है। अगर हम उस जगह खड़े हो जाएं, अपने आप को वहां पे रख लें, तो फिर हम ये एहसास कर सकेंगे उन जवान लोगों के बारे में कि वो अभी इस वक्त में क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। दोस्त भी हैं, काम भी है, पढ़ाई भी है, फलां भी है, ढिंगा भी है, थोड़ी एंटरटेनमेंट भी है, यू नो। ये सारा कुछ अगर हम अब थोड़ी देर के लिए खुद को उनकी जगह रखेंगे तो वो जेन्युइन लगेंगे वो लोग। क्यों? आप स्लो हो चुके हैं, और हमारे यहाँ फौरन 40 का बंदा स्लो होना शुरू हो जाता है। अब तो हम बूढ़े हो गए, बड़े हो गए हैं, फलाना हो गया, ढिंगाना हो गया। एक तस्वर ही बड़ा अजीब सा है। घर वाले, मोहल्ले वाले कहेंगे नहीं अब तो तुम बड़ी हो गई। अभी मैंने किसी एक आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा पुश करके, वो है लड़की जो है, मेरा ख्याल होगी 35-37 की होगी, तो उसको मैंने पुश कर 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 करके गाओ 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 गाओ, अपना काम करो काम करो काम करो। तो उसके अपने ही घर वाले उसको, अब तुम बुढ़ी हो गई हो, अब तुम ये हो गया है तुम्हें, अब तुम कैसे कर सकोगी। तो उसके अंदर इतना डिप्रेशन हुआ, इतना डिप्रेशन हुआ कि वो सचमुच उसके पेट में दर्द, उसके सर में दर्द, उसके इसमें दर्द। तो फिर जाके मैंने जा लिया उसको और मैंने कहा क्या हुआ भाई, मेरे साथ तो घर वाले ये कह रहे हैं। मैंने कहा तुम तो मुझे बहुत हसीन लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत जवान हो, तुम 100 साल तक जवान रहोगी, बस अपना काम करो, फोकस हो जाओ। अगर तुम बिलीव करती हो काम के ऊपर, अगर तुम्हारे पास कोई हुनर है, हुनर को देखो, जवानी बुढ़ापे को देखो, ये लानत भेजो, क्योंकि ये जिस्म का एक अमल है। उसने बच्चा था, बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसके बाद मिडिल एज में जाएगा, फिर उसने बूढ़े होना। ये बॉडी का एक अमल है, इसके साथ क्या झगड़ा। आप अपने हुनर पे ध्यान दो कि आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको जागृत कीजिए, उसको उठाइए, उसको बताइए। तो वो जो लड़की थी वापस से एकदम श्रिंक होना शुरू हुई और एकदम सेहतमंद होना, काफी प्रोसेस में है। जब टाइम आएगा, जब उसका कंप्लीट करेगी तो सामने आएगी आप लोगों के सामने। मतलब मैं, मतलब कोशिश ये करती हूँ, उठाती हूँ सब लोगों को, और कोशिश यही रहती है कि उन लोगों की समझ में आ जाए। अब रहेगी बुजुर्गों की बात। ये एक हो गई मिसाल जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि क्या हुआ। बुजुर्ग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फील करते हैं, अकेले हो जाते हैं जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो मैं उनकी जगह बैठकर सोच सकती हूँ कि वो ऐसा क्यों फील करते हैं। क्योंकि उनका टारगेट जो, जहां तक उन्होंने बड़ा करना था, फीसें देनी थी, स्कूल भेजना था, नौकरियों पे लगवाना था, करवा दिया। अब क्या, काम खत्म, नौकरी खत्म, अब बच्चे की जॉब है, अब बच्चे का मुंह देख रहे हैं, अब बच्चे की मर्जी है, वो अपने माइंड से चल रहा है। आप अपने माइंड से चले थे, या तो उसकी पूरी गाइडेंस भी करते,
चलाते चलाते कि तुमने जो है इस तरह से इतना पढ़ के ये करना, ये इतना बजट यहाँ पे खर्च करना, इतना बजट तुम अपने लिए यूटिलाइज करना। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो, गाइडेंस बराबर से नहीं होती, क्योंकि हमारे देशियों में सेक्रीफाइस करने की बड़ी बीमारी होती है, इंटेलिजेंट होने की बीमारी नहीं होती। जो लुटा देना शादियों पे, इतना लुटा देना, हमने तो इतना खर्च कर दिया, हमने तो सोचा नहीं। मैं भी शामिल हूँ उसमें, ऐसी बात नहीं है, मैं भी शामिल हूँ। और लेकिन मैं निकल आई, मैंने कहा ओके फाइन 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 ऑलराइट, अब मैं नहीं उस तरह से नहीं कर सकती। मुझसे कोई मांगेगा तो मैं दूंगी, मुझसे कोई नहीं मांगेगा तो मैं कहूंगी गुड, ए लो मेरी जिंदगी सवारी, तुझको गले लगाकर बैठा दिया फलक पे, तुझे आशिना बनाकर यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने किसी का नहीं लिया, इनका ले लिया। मैंने कहा बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था मेरा मामला, तो मैंने कहा थोड़ी सी बातें भी हो जाए बीच में, ये जब आते हैं मेरा दिल खुश हो जाता है और मैं बैग बैग हो जाती हूँ। और बीच में बहुत सारे लोग हैं, मैं सबकी तस्वीर लगाऊंगी, सबको हेलो करूंगी। लेकिन ये मैटर इतना सीरियस है कि मैं इसके अंदर धोखेबाजी नहीं कर सकती। तो उन बुजुर्गों के लिए एक बड़ी अच्छी मैंने वो देखी थी, क्या नाम है, रेहान साहब ने एक ऐप तैयार की थी कि बच्चे जाएं अपने पेरेंट्स के पास जो बुजुर्ग हैं, उनकी ऐप के बारे में भी बता देती हूँ कि वो उनको मैसेंजर चलाना सिखाएं, उनको व्हाट्सएप करना सिखाएं, उनको वो मैं हो सकता है मैं लगा दूं उसमें बहुत ज्यादा। पेरेंट्स को एक तो आप टाइम दे रहे हो, बुजुर्ग पेरेंट ना सही तो दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, और दूसरे रिश्तेदार बुजुर्ग होते हैं, उनको एंटरटेन करें, उनको सिखाएं, फोन चलाना सिखाएं, आप उनको टाइम दे। और उनकी एनर्जी जो होती है जब वो ब्लेस करते हैं आपको, हाय 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 हाय, कसम खुदा की मजा आ जाएगा जब आप उनके पास बैठकर उनको एंटरटेन कर रहे होंगे ना। 15-20 मिनट के लिए ऐसे करते हैं, ऐसे तंग नहीं आना, सिखाते रहना, 10-10 दफा सिखाना, 10-10 20-20 दफा सिखाना। वो ऐप वो एड उनका बना हुआ बड़ा खूबसूरत एड है, तो मैं करना चाह रही थी लेकिन मैं कर नहीं सकी क्योंकि उसमें बहुत सारे डायलॉग्स थे। बहरहाल वो मैं उनका आपको दिखा दूंगी, आप लोग वो जरूर करें। जो मतलब बहुत बुजुर्ग हैं, ये उनके लिए मैं बता रही हूँ उनको और फिर बच्चों को सिखाएं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो नहीं पढ़ सकते, उनको सिखाएं। आप लोगों के पास बहुत कुछ है करने के लिए, जो लोनली फील करते हैं, जिनके हड्ड गोडे चल रहे हैं, पाँव चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, दिमाग चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है ना, तो ऐसे काम करना शुरू करें। मैंने नगमा को ड्यूटी लगाई है कि यू हैव अ लॉट्स ऑफ एनर्जी, तो उसका यूटिलाइज अब देखती हूँ मेरे साथ कौन कौन शेयर करता है, कौन कौन जाना चाहता है। मैं सबको ऑफर करूंगी इस पूरी क्लास में, लेकिन मैंने कल नगमा से कहा था कि आप जाइए ईडी सेंटर में, जाइए जाके उनको प्रैक्टिस करवाइए। जब तक मैं पाकिस्तान आऊंगी, आने के बाद जब तक मेरा तारुफ हो चुका होगा वहां पे ईडी सेंटर में, वहां पे जितने भी बच्चे बच्चियां हैं उनको जाके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम वहां कौन सिखाएगा भाई? आप लोग सिखाएंगे। तो कौन कौन नगमा को सपोर्ट करेगा? कोई एक दिन चला जाए, नगमा मुसलसल चली जाए, 4 दिन चली जाए, 3 दिन चली जाए, उनमें से जो अल्टरनेट डेज होते हैं वो उन डेज में कोई और चला जाए, लेकिन जाए, अपनी जिंदगी में कोई ऐसी हरकत पैदा करे जिससे आपको अंदर से खुशी महसूस हो। आई स्वेयर टू गॉड, इतनी आपको अपनी होने का, आपके अपने वजूद का जो एहसास है उसका मजा आने लग जाएगा। आप जो ये महसूस करते हैं ना मेरी जिंदगी बर्बाद है, ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं जीना, तो आप ये काम करें, मरने के बजाय यहाँ पे मरने वालों को बचाएं और उनको सेहत दें, जिंदगी दें। बहुत टाइम है आप लोगों के पास फजूल, प्लीज इसके ऊपर पे अटेंशन करें। जो बहुत ही बुजुर्ग हैं घर में उनको आप एंटरटेन करें, वेबसाइट सिखाएं, फेसबुक चलाना सिखाएं, उनको वीडियोस लगा के बताएं, यार कर सकते हैं ना, ये इतना प्यारा क्यूट सा काम है, ठीक है। और जो जिनमें थोड़ी जान है,
ताकत है वो जाएं, जाके ईदी सेंटर हो गया, फलाना सेंटर हो गया, ये सेंटर, सब जगह जाए। मैं जब कराची में हुआ करती थी तो मैं दारुल सुकून में जाया करती थी, ये शारा फैसल पे है, शारा फैसल नहीं, हाय भूल ही गई मैं तो। वो जो बहुत सारे गार्डन नहीं बने हुए गुलशन इकबाल में, शादी के बहुत सारे गार्डन बने हुए हैं, या अल्लाह क्या है। खैर बहरहाल वहां दारुल सुकून आप वो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं हर महीने क्या करती थी कि वहां छोटे 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 जो बच्चे थे, तो ये मैं बहुत पहले की, मैंने फिर अपनी बेटी को आदत डाली है उसकी, वो जाके गाना गाती है वहां पे, गाना सुनाती है, उनके साथ चॉकलेटें खाती है, ईद उनके साथ करती है, कोई खुशी का त्योहार होता है तो वो दारुल सुकून जाती है और वो दिन वहां पे स्पेंड करती है, क्योंकि उसने मुझे बचपन में देखा हुआ था कि मैं उनके साथ दिन स्पेंड करती हूँ बनिस्बत ऐसे लोगों के, इगोइस्ट लोगों के साथ दिन स्पेंड करो, उसने क्या पहना, उसने क्या खाया। तो आप ऐसे मासूम लोगों में चले जाओ, जहाँ वहां पे एक कुकी करके लड़की है जो मुझे जानती है, वो बहुत छोटी सी थी उस वक्त, तो मेरी गोद में रहती थी, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, मतलब आम बच्चों की तरह उसकी शक्ल वकल नहीं थी, बट वो आज भी मुझे पहचानती है। दारुल सुकून में बड़ी हो गई है वो, और कुकी नाम है उसका, तो वो मुझे जानती है। तो फिर क्या है कि इस मर्तबा जब मेरी बेटी ने मुझे देखा हुआ था, अच्छा मेरी माँ ऐसे करती है, क्योंकि मैं जाती थी जैनब मार्केट जाती थी, वहां से कपड़े खरीदती थी, ढेर मतलब थोक के हिसाब से खरीदती थी, और ये वहां पे लाके बच्चों को दे देती थी, ये मेरा शुरू का काम था। और मुझे अगर बकरा ईद पे बकरा खरीदना है तो मैंने एक दो दफा खरीदा भी था, फिर हम लोग परेशान हो गए, बच्चे रोने शुरू हो गए, मैंने कहा नहीं ये काम नहीं करेंगे, उन पैसों से हम लोगों को कपड़े खरीदेंगे, खाना खिला देंगे वगैरह। मैंने फिर उसके बाद ये वाला काम नहीं किया, मुझे नहीं जन्नत चाहिए थी, मैंने कहा मुझे ठीक है मैं थोड़े छोटे लेवल पे ही चली जाऊंगी। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने जो किया वो मेरी बेटी आज करती है वहां पे, और उसके मुझे अगर वो वीडियो मिल जाती हैं तो मैं आपको सेंड करूंगी, उनके साथ खाना खाते हुए, गाना गाते हुए, उनके साथ एंटरटेन होते हुए पूरा पूरा दिन गुजारती है। तो क्यों नहीं आप लोग, हालांकि वो तो उसके पास तो टाइम भी नहीं है बिल्कुल कि वो ऐसा टाइम स्पेंड करे, लेकिन जब उसको सुकून हासिल करना है तो वो दारुल सुकून ही जाती है, और वाकई सुकून मिलता है आपको अंदर से, आप भर जाते हैं, जो खालीपन होता है आपका वो निकल के बाहर गिर जाता है। जब आप ऐसे लोगों से प्यार करते हैं जिनसे सिर्फ स्कूल वाले तो बेचारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ही रहे थे, तो बाहर से आके आप जब सीने की एनर्जी आप उनको देते हैं, उंडेलते हैं, और प्यार से मुस्कुराहट से उनसे गप्पे मारते हैं, कुछ चॉकलेट ले जाते हैं, कुछ मीठा बना के ले जाते हैं, ओह माय गॉड दैट्स सो ब्यूटीफुल। फकीर ज़कात देने की नजर से नहीं जाओ, प्यार देने की नजर से जब भी जाएंगे वो इतना ग्रेट हो जाएगा, वो प्योर हो जाएगा, वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। ज़कात जब देंगे ना तो ज़कात में आपका लालच होगा कि हाय मैं ज़कात निकाल दूं तो मेरे इतने गुनाह माफ हो जाएंगे, मैं जन्नत में चली जाऊं, ये निकाल कर आप समझे कि आप गुनाहगार नहीं हैं, आप बहुत ग्रेट हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं, आपके अंदर ग्रेट एनर्जी है, तो मैं कैसे बुरा कर सकती हूँ। हाँ कुछ अच्छा क्या करें, मजेदार क्या होगा, चलो बच्चों के साथ चलते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, तो ये लोनलीनेस आपकी दूर हो जाएगी। और मैंने बहुत अमीर लोगों को देखा है, खाली उनके पास बहुत अच्छा जहन, दिल, गुर्दे, फेफड़े सब है, चेहरे पर दुनिया उनके पीछे है, ठीक है, अंदर कहीं खाली है, वो कुछ और बड़ा चाह रहे होते हैं, वो उस टाइप के जो लोग होते हैं वो कुछ और आगे की तरफ जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं होती, तो वो वही भटक भटक के अपने आप को खुश मुतमईन नहीं होते। इतना ग्रेट काम करने के बावजूद, इतना कुछ हासिल करने के बावजूद कहीं उनका कुछ खालीपन नजर आता है। तो अगर कोई ऐसा है तो प्लीज मेरे पास जरूर आए, मैं उसको हेल्प करने को कोशिश करूंगी। मुझे कुछ टेक्निक्स आती हैं, उनके साथ मेडिटेशन में ही जाया जा सकता है और उनको रिमूव किया जा सकता है और आपको पुरसुकून भी किया जा सकता है। मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस किसने की
कस्तरी का, और मैं सबके वो ले लें, और खाते जोड़ भी करनी है भाई। 1 मिनट, कहाँ थी मैं? आई फील यहाँ पे है। अच्छा जी, ओके। तो मुझे बताओ फर्क पड़ा या शायद मैसेज दिया हुआ है? आई फील लॉट्स ऑफ टाइम। ओके, तो आप बताओ क्या फील हो रहा है मेरी बात सुनने के बाद? उर्फिया, यस यू आर राइट। ओके, मैं सारे लगा रही हूँ। ओहो, इसलिए कि कोई रह ना जाए, और ये तो बिल्कुल ना रहे। मेरी जिंदगी सवारी मुझको मैसेज भेज के। ओह माय गॉड। अच्छा जी, सम टाइम एंड आई मेड ज्वेलरी। हाँ, मैंने एक दफा बताया था कि जब मेरी अम्मी मुझे घर से, मतलब मेरी मुझे इजाजत नहीं थी, इवन मैं आर्टिस्ट थी और मेरे को दोस्तें नहीं थी। हम लोग बहुत टाइट माहौल में पले बड़े हैं, मैं मेरी सिस्टर बहुत ही कंजर्वेटिव तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन टाइट बहुत रहा है, तो इसलिए हम लोग टोटल डिफरेंट है, आम लोगों से डिफरेंट है। मेरी सिस्टर भी टोटल डिफरेंट है, यू नो, शी इज अ गॉर्जियस लेडी। When I feel lonely, um, अच्छा, कश्मीर, हाँ। अच्छा, मैंने वो सारे बना दिए थे गुलशन इकबाल से निकलते हुए सब्जी मंडी के बाद, फिर वहां बहुत सारे शादी के वो गार्डन आ जाते हैं, और वहां पे दारुल सुकून है। ग्रेट। तो क्या इंटरनेट से निकाला है, बताओ? है, माशाल्लाह, नाइस। हाँ, अच्छा, कहाँ पे कभी मैं जाती हूँ, कहाँ पे? वहां पे होगा, लाहौर में भी होगा। आप बहुत ग्रेट हैं, तसी बड़े, तसी ग्रेट, तसी ग्रेट, मैं फूल उठा लूं। 1, 2 एंड 3। थैंक यू। तुसी भी बड़े ग्रेट हो, जो मुसलसल सुनने वालों में से ग्रेट हो भाई। थैंक यू सो मच मोहम्मद, थैंक यू सो मच, यू लिसनिंग टू मी ऑल द टाइम। और मेरा कोई सेशन चाहे झूठा सच्चा जो भी हो, वो सुनते हैं ये। आई मीन रियली ग्रेट, ग्रेट। अच्छा तहमीना, मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है कि हम लोग इन जगहों को ढूंढकर, जब आप अकेला महसूस कर रहे हो, अकेले का टाइम ही ना मिला आपको। जो चाइनीज वालों के पास टाइम ही नहीं होता ना अकेले होने का, वो तो काम में थका देते हैं। अच्छा हाँ, सबसे दुनिया में खुश नसीब कौन है? जो, ये तो मैंने बताया नहीं, मेरे जहन में आया था कि मैं बताऊंगी, लेकिन इस दुनिया में अगर कोई खुश नसीब है और गहरी नींद सोता है और सुबह उठकर फटाफट चला जाता है, तो वो एक मजदूर है। उसको गहरी नींद आती है, उसकी एक लिमिट होती है कि मैंने सुबह फलानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहां पे बिल्डिंग बन रही है और वहां मैंने जाना है और मेरी दिहाड़ी है। अब मुझे नहीं पता इस वक्त कितनी दिहाड़ी, तो मैं फॉर एग्जांपल $1000, $1000, व्हाटएवर दिन का आप कर लो, ठीक है। उसको पता है कि मैंने $1000 वहां से लेना है और कल सुबह मुझे जाना है, और वो ईंटें उठा उठा के सारे दिन में उठा उठा के शाम को अच्छे से खाना खा कर जब लेटता है तो यूं करके नींद आती है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने सुबह जाना है और वो काम हो रहा है, मेरे पैसे बंधे पड़े हैं, मैंने काम करना है। जिस्म इस कदर थक गया, उसका इतना थक गया है कि उसके पास टाइम ही नहीं है कि कल अगर मैं गया और अगर कल मैं ना उठ सका तो क्या होगा मुझे, मैं तो टाइम पे नहीं पहुंच सकूंगा। ये उन जिस्मों का काम है जिनको बहुत रेस्ट मिलता है, उन दिमागों का काम है जिनको बहुत रेस्ट मिलता है, जिनको फेंटा नहीं लगता कि नहीं टाइट किस्म का काम करके सोएंगे आप, एक्सरसाइजेस करेंगे, अपने जिस्म का यूटिलाइज करेंगे तो आपको नींद ना आए। तो फिर मुझे कहिए लोनलीनेस, कौन सी लोनलीनेस है, काहे की? देखा जाए तो हम जैसे लोग जो है ना, वो
अकेले हो जाते हैं, जिनके बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं और अपनी दुनिया में ढूंढने शुरू हो जाते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, म्यूजिक करना है, इंजीनियर बनना, फलाना करना, ठिकाना करना, है ना। वो अब हम जैसे लोगों के पास अकल भी होनी चाहिए ना, कि अब देख, डिटैच हो जाए आप अपनी औलाद से, उसको धड़ाधड़ प्यार दें, जितना दे सकते हैं दें, लेकिन अब वो आपको टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि आप मुसलसल उसे टाइम दे रही थी, या आपने एनालाइज ही नहीं किया कि आप टाइम दे रही थी, वो टाइम आपसे ले रहा है या नहीं ले रहा, उसको नहीं पता, ठीक है, लेकिन आप टाइम दे रही थी, या आप कमिटेड था। 11-11 आ रहा है भैया, गुड साइन है ये, ठीक है। 11 and 11 मीन्स एंजल्स आर अराउंड, ठीक है। तो ये है वो सारा सिलसिला कि जब हम वेले हो जाते हैं, हमारा जिस्म नहीं थकता, तो हमारा जिस्म जब तक नहीं थकेगा, हमारा दिमाग मुसलसल सोचता रहेगा, मुसलसल सोचता रहेगा और मुसलसल सोचता रहेगा, क्योंकि उसको थकावट नहीं, जिस्म जिस्म नहीं थकेगा ना, तो दिमाग की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और वो आपको तंग करेगा, और आपको उस तरफ कल क्या होगा में लेके जाएगा। तो कल क्या होगा के लिए नहीं टाइम जाया करना, आप लोग कल क्या मैं कर सकती हूँ, ये उसका प्लान करके सोएं कि कल मैं इतने कपड़े ले जाऊंगी, कल मैं टॉफियां ले जाऊंगी, कल मैं थोड़ी सी खीर बना लूंगी, है। मैं यहाँ पे खीर भेजा करती थी जब थोड़े हालात ठीक थे न्यूयॉर्क के, तो मैं खीर का इतना बड़ा, और मेरी खीर बड़ी पसंद की जाती है, एवं दुप्पल में बन जाती है, या पता नहीं अल्लाह का करम हो जाता है कि इत्तेफाक से बड़ी अच्छी बन जाती खीर। तो मैं पूरा कनस्तर बना के भेजा करती थी, और जब नहीं भेजती, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर भेज दिया करूंगी, और दुनिया पागल हो जाती थी। मैं कुछ ना कुछ अपने साथ करती रहती थी, मसरूफ रहती हूँ, इसीलिए कि हम लोगों की ट्रेनिंग थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में हुई हुई थी, पाकिस्तान कराची में रहते हुए, ठीक है। तो वो हमारी, मैं आपको आज किसी से मिलवाऊं, यस करें जल्दी से, बहुत जरूरी, जिसने मुझे सिखाया, और उसके बाद मैं कैसी जिंदगी देखती हूँ, कौन कौन है यहाँ पे, बताएं मुझे, मिलेंगे आप लोग, गैस तो करो, गैस करो, जल्दी से करो, कौन कौन लिख रहा है मुझे। तो जब तक आप यस करते हो, तब तक फिर मैं आप लोगों को आया, कैट नहीं, कैट नहीं, यस प्लीज, ओके ओके, ऑलराइट। मैं बहुत जिसकी वजह से मैं मेडिटेशन में गई, जिसकी वजह से मुझे नॉलेज हुआ, जिसकी तकलीफ मैं सह नहीं सक रही थी, उनसे मिलवाती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल उनके ना होते हुए, वो मेरे साथ नहीं थी, लेकिन वो एक ढाल होती है ना बंदे के आगे, एक जिंदा, मतलब एक ढाल होती है, ताकत होती है, तो वो मेरे से छिन गई थी, और मैं बिल्कुल अकेले हो गई थी, और मैं उनसे मिलवाती हूँ। ये मेरी अम्मी है, कैसी है मेरी अम्मी, प्यारी है ना। है ना। तो ये आंध्र प्रदेश से थी, और बल्कि है, मैं कहूँगी ब्यूटीफुल, यस योर मदर।
तो देखा मैं कैसे बेबी की तरह खड़ी हुई इनके साथ, है ना। मैं ऐसे ही 24 घंटे ऐसे रहती थी। मैं बड़ी भी हो गई थी तो मैं ऐसे ही रहती थी इनके साथ। और ये मुझे उठाती थी, ये गाना गा के उठाती थी, मेरे तो कटके भी, मैं तो कटके भी, कटके भी, कटके भी, मैं तो कटके भी, कटके भी। तो फिर मैं ऐसे ऐसे करके उठती थी। माइकल जैक्सन नहीं होता, वरना मैं उठती नहीं थी जब तक ये गाना नहीं सुनती। ये लोरी टाइप नहीं होता, जगाने वाली लोरी। तो तालियां बजा के ना, मेरी तो कटके भी ऐसे करती थी वो। तो आई वॉज माशाल्लाह ब्यूटीफुल। हाँ, थैंक यू। तो मदर का जो था वो क्या है आपका, थैंक यू, थैंक यू पूरा। हाँ, आप, मुझे पता है आप मुझे बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हो, सारी बातें सुनते हो। एंड मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक नगमा भी करती है। नगमा की थोड़ी सी नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन वो भी एक एक बात जो है वो करते। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मेरी माँ गई है तो मुझे कुछ सबक देते हुए चली गई हैं। सबर, सबर तो सिखाया था अम्मी ने, बहुत सबर सिखाया था। हम लोगों के पास जैसे मम्मी डैडी साथ नहीं रहते थे, तो हम लोगों के पास नहीं होता था इतना अफोर्ड, खाना नहीं होता था मेरी और अम्मी के पास। बाकी सबके पास होता था, मेरे बहन भाइयों के पास सब खाना वाना ये। लेकिन मेरे, क्योंकि मैं एक वाहिद अजीब सी बच्ची थी जो अपनी माँ की सपोर्ट में थी, और मैं कहती थी कि मेरी माँ को कोई टच भी ना करे, इसको ये भी ना करे। बस मैं शायद पैदा ही उनके लिए हुई थी। और उसका फिर रिजल्ट भी ये हुआ कि मैंने सारी पूरी फोकस पहले मैंने अपनी माँ पे लगा दिया था। फिर मैंने अपनी मैरिटल लाइफ पे लगाया, पूरी लाइफ छोड़ दी, इस दुनिया को छोड़ दिया कि ठीक है मैं अब सेटल डाउन हो जाऊंगी, फलां कर दूंगी। मगर फिर मैं लुट-पुट गई। फिर वापस आई तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरी बच्ची के लिए दूध भी नहीं था। तो देन आई स्टार्टेड अगेन कि मैंने फिर हस्बैंड से कहा कि मुझे पैसे दो, दूध नहीं है घर में। तो कहने लगे कि अभी तो मेरे पास नहीं है। तो मैं नेबर से या पता नहीं किसी से मांगे पैसे मैंने, वो जो भी थे। तो उसके बाद फिर मैंने उनसे जाके कहा कि मुझे शोज मिल रहे हैं, तो क्या मैं शोज कर लूं? तो कहने लगे हाँ तुम कर लो जब तक वो सेटल नहीं होता। तो फिर मैं उस वक्त इतना चेंज हो गया था मेरा, मैं डरने शुरू हो गई थी। शर्मिला टैगोर नहीं टाइप जैसे होता बंदा कैसे करके, वो उस टाइप की तबीयत हो गई थी। फिर आज देख लें, जिंदगी जो है वो, उसको सहना और सब्र करना, ये माँ बाप से इंसान सीखता है। और मेरी माँ ने बहुत सब्र सिखाया था, और सब्र का नतीजा है कि मैं मेडिटेशन में इस काबिल हो सकी। वो मुझे खड़ा करती थी, वो सिखाती थी कि बैठो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और बहुत टफ थी, बहुत टफ। और अपनी जिंदगी इन्होंने एक नाम से ही गुजार दी थी, दोबारा पलट के ही नहीं देखा था। अजीब सी खातून थी वो। तो हेलो भूपेश, हाउ आर यू? मेरी अम्मी को देखा। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। इससे ज्यादा बॉडी के अंदर अंडरस्टैंडिंग और कोई नहीं दे सकेगा। आपकी एनर्जी, जो कल भी हम लोग यही इंटरव्यू में मैं समझा रही थी, वो बोल रहे थे, उनका इंटरव्यू था एनर्जी के ऊपर। तो मैं यही सोच रही थी कि एनर्जी को मैं कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ, कैसे बता सकती हूँ। तो मैं उनसे भी फॉर्मूला जानना चाह रही थी कि वो क्या बोलते हैं और वो किस तरह से कह सकते हैं। तो अपनी एनर्जीज को पहचानने की कोशिश कीजिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जब अकेले होते हैं, मैं अकेली हो गई थी, मैं अकेली हो गई, अकेली हो गई थी। कोई राह न मंजिल न रोशनी का सुराग, जब मेरी अम्मी नहीं रही थी। सब दुनिया चले जा कोई बात नहीं, बट मैं उनके साथ ही जी थी, उनके साथ ही वो जिंदगी, वो बहुत जरूरी टाइम गुजारा था मैंने। तो एंड में वो
मुझे मैं बहुत ब्लेस्ड बच्ची भी हूँ उनकी, क्योंकि वो उनको पता था कि ये किसी से मांगेगी नहीं, ये किसी से कहेगी नहीं, ये किसी से कोई इससे लड़ेगा और छीनेगा, छीना झपटी उन्होंने पहले ही बंदोबस्त कर लिया था कि इसके साथ क्या करना है। उनको पता था मेरी नेचर का। तो मेरे माँ बाप ने दोनों ने मुझे ब्लेस किया बहुत ज्यादा। आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू गॉड कि मैं बिना, मुझे मेरे बाप ने कभी एक होती नहीं दुपट्टा सर पे लेने वाला या कोई शॉर्ट शर्ट उनके पैसों से कभी भी नहीं आई, लेकिन मैंने अपने कुदरत से सोचा था कि मेरा रिश्ता आपने बनाया है तो ठीक है, मैं अपना रिश्ता निभाऊंगी, मुझे इसकी परवाह नहीं कि उन्होंने मेरे लिए कुछ किया या नहीं किया, मैं अपना रिश्ता निभाऊंगी। तो मैंने अपना रिश्ता निभाया तो वो हैरान परेशान हो गए कि ऐसा भी कोई औलाद हो सकती है कि कभी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया उसके लिए। तो बहरहाल आप कहने का मकसद ये है कि आप अपनी एनर्जीज को काबू कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं और लोनलीनेस से बाहर आ सकते हैं। क्या मैं इस वक्त अकेली नहीं हूँ? क्या कोई मेरे पास मेरा शौहर है या मैं एंटरटेन हो रही हूँ कहीं या कुछ भी नहीं। मेरी एंटरटेनमेंट मेरे दोस्त, मेरा प्यार, मेरा शौहर, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे दोस्त सब लोग आप हैं। ठीक है, तो मैंने तो आप लोगों में अपनी खुशी ढूंढ ली है। तो क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने इर्द गिर्द थोड़ी सी खुशी मुझ में से ढूंढ लें, थोड़ी इर्द गिर्द में ढूंढें, थोड़े गरीबों में ढूंढे, फजूल लोगों को भीख मत दें। मैं इसके खिलाफ हूँ। सोच सोच समझ के आप स्पेंड करें, जेन्युइन जगह पे स्पेंड करें। और खास तौर पे जो दरमियाने तबके के लोग होते हैं ना, जो रिस्पेक्टफुल होते हैं, लोग जो मुंह से नहीं बोल सकते, वहां पे ध्यान रखें कि वहां कुछ खाली तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ टूट तो नहीं रहा उनके घर में, कहीं उनके भूख तो नहीं हो रही, क्योंकि वो बाहर जाके बोलेंगे नहीं ना। इज्जतदार लोग हैं जिनके दो चक्रे चल रहे हैं, तो वो इज्जतदार लोग हैं, वो आपको आके नहीं बोलेंगे, तो आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो लोनलीनेस दूर हो जाएगी जब आप प्यार बांटेंगे किसी भी शक्ल में, तो आपकी लोनलीनेस दूर हो जाएगी। नगमा जो है, अभी उन्होंने ढूंढा, मेरे साथ वो रहती हैं 24 घंटे, मुझे सुनती हैं और कहती हैं कि मैं तो रह नहीं सकती जब तक सुनूं नहीं, मुझे नींद नहीं आती। और मेरे लिए बहुत अच्छा है कि कोई इस तरह से मुझे प्यार करे, मुझे एनर्जी मिलती है। ऐसा है कि जब कोई किसी से प्यार करता है उससे उसको एनर्जी मिलती है, तो बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो मैं चाहूंगी कि नगमा से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि नगमा का कोई जाती प्रॉब्लम है नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई दिया नहीं है, बट शी इज अपसेट लोनलीनेस की वजह से। बहुत बातें बहुत रिक्शा चालू हो गया तो मैंने कहा अरे बाप, अरे बाप। मुझे किस किस ने कहा था कि नगमा से बात करो? असद ने कहा था। मैं नगमा से बात तो किया मैंने, पर बात सुनी मैंने, बात कर नहीं सकी। ये कहना, थैंक यू, शुक्रिया। तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर आज अभी इसी वक्त में हम लोग जिंदगी गुजारने शुरू कर दें कि हमें खुश नहीं होने के लिए ढूंढना नहीं है, ये नहीं ढूंढना कि मैं खुश कैसे हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। आप खुशी दूसरों को देना शुरू कर दें, आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। वेरी सिंपल फॉर्मूला। तो अगर जिस किसी ने इसके ऊपर अमल किया, यकीनन वो सीख सीख के कह रहा होगा कि मुझे फायदा हुआ, मुझे फायदा हुआ। क्योंकि अगर जब आप अपने लिए खुशियां ढूंढने जाते हैं ना, तो आपको ठेंगा मिलता है। तो इसलिए देने जाइए। जब देने जाएंगे तो कायनात आप पर फूल बरसाने शुरू कर देगी। मुसारजा टोपी बदल ली। तो देने की तरफ ध्यान रखें। पैसे ना दे, मोहब्बत देते, टाइम देते हैं। ठीक है, हर वक्त पैसा काम नहीं आता। पैसा जब आप देंगे, आप सामने वाले को अपने लिए ग्रीडी, लालची बनवा लेंगे, इसलिए पैसा ना दे। मैंने तो जिंदगी में यही देखा, जब भी मैंने मदद करने की कोशिश की तो लोगों ने फिर
आदत डाल ली थी कि अच्छा इससे मांगने, क्योंकि मुझे चेवाउत भी समझते थे कि ये उसको तो बनाना यूं आसान है। मेरी माँ ने मेरा नाम भोली रखा हुआ था, ये तो भोली बातों में आ जाती है भोली। मैंने कहा मैं भोली नहीं हूँ माँ, मैं प्यार करती हूँ। चल कोई बात नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं चेवा नहीं हूँ। तो बस ये है सारा सिलसिला कि अगर आप अपने आप को देने वाला सुने और सोच समझ के करें। मैं अभी ज़ुहैब को भी उस दिन बड़ा अच्छा लगता है लोगों की मदद करने में, नगमा को भी अच्छा लगता है, मतलब मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं सबको अच्छा लगता है, यू नो। तो जाहिर सी बात है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, तो जाहिर है लाइट जहां जल रही होगी दूसरी लाइट भी वहां आ जाएगी, तीसरी लाइट भी वहां आ जाएगी, तो एक जगह सूरज जलने शुरू हो जाएगा, तो उसके नीचे जो भी खड़ा होगा तो उसको तो एनर्जी मिलेगी ना। तो हमारी तो क्लास उस टाइप की है, तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि जिस किसी को भी लोनलीनेस महसूस होती है वो अपने जिंदगी का पैटर्न चेंज करे, महवर चेंज करे, अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर क्या नाम है पीछे ना लगे। किधर है मेरा फोन, ये रहा, सॉरी, ये देखें अभी 1 बज रहा है यहाँ पे, जबकि मैं यहाँ एक्चुअली आपके टाइमिंग से देखूं तो, क्योंकि 1 घंटा पीछे हो गया ना, तो मैं अलार्म लगाया था ना कि 1 बजे मुझे यहाँ आना, तो अब 1 बज रहा है, अब मुझे 12 बजे का अलार्म लगाना पड़ेगा। तो महवर चेंज करें और अपना दुख भुलाकर दूसरे को सुख देना शुरू करें। और ये तो मैं डायलॉग नहीं बोल रही ना, मैं ये कह रही हूँ कि अपना ये आप पे क्या होगा, सवाब होगा, फलाना होगा, जन्नत में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोल रही मैं, तो जमीन की जिंदगी के बारे में बात कर रही हूँ कि यहाँ पर आपको अंदर से जो मुतमईन, आपकी बॉडी जो मुतमईन होगी, आपका दिमाग जो मुतमईन होगा, घर जाकर जो आपको नींद आएगी वो तो सुभान अल्लाह होगी, सुभान अल्लाह, सुभान, यू नो। थैंक यू सर। तो बस अमल का बहुत जरूरी है, कोई जन्नत नहीं लेनी, कोई दोजख नहीं लेनी, कोई सवाब नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, आपके वजूद से जो कर्म हो वो बराबर का हो। और बस यही है कि आप लेने के बजाय देना शुरू कर दो, अकल से। कोई आपको बेवकूफ ना बना जाए कि हाँ ये तो देती है भाई, या देता है, इसके पास पैसे हैं ले लो, ऐसा नहीं होने देना। होशियारी से दिमाग ओपन करके कि जेन्युइन लोगों पे नजर रखें, करेक्ट लोगों पे जो मुंह से बोलते नहीं, उनको आप जाकर आने बहाने दें, कुछ भी करें, या फिर दिन स्पेंड करें, ईद का दिन स्पेंड करें, 14 अगस्त का दिन, जो अच्छे अच्छे दिन है जाके इन लोगों के साथ स्पेंड किया करें। अपने रिश्तेदारों के साथ स्पेंड करने में खाने का खर्च होता है और टाइम का खर्च होता है, प्लस कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी टाइम देना जिनका दुनिया में कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है, और बच्चे रुल रहे हैं, रुल तो खैर नहीं रहे हैं, अगर वो किसी जगह पे है तो उनको जाके मोहब्बत प्यार बांटे, उनके लिए कपड़े जूते, ये छोटी छोटी चीजें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो अपना दिल लेके जाइए, मोहब्बत लेके जाइए और उसको बांटिए। ये मैं सारे अपने उन स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ जो लोनलीनेस फील करते हैं, और जो नहीं फील करते लोनलीनेस वो वैसे ही मेहरबानी करें, ठीक है। और वैसे ही मेहरबानी करेंगे तो फिर ये होगा कि आप जो है आपको सारी जिंदगी का सुकून मिल जाएगा। और मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो एक एक्सरसाइज तो बनती है, एक की इजाजत दे दो मुझे, और इसके बाद मैं फिर कुछ और बताऊंगी। लेकिन मैंने काम बता दिया है आप लोगों को, नगमा को बताया है, उर्फिया को बताया है, फरजाना को बताया है, और जितने भी तहमीना को बताया है, तहमीना, और जितने भी लोग जो सुन रहे हैं, जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो प्लीज अपने अंदर से लेने के बजाय देना शुरू कर दीजिए। खुदा की कसम खा के कहती हूँ, जो सुकून की नींद आपको आने वाली, जो किसी और को आ जाए तो मुझे कह देना, कसम खाइए मैंने, सुख आ जाएगा। मैं बड़े मजे से सोती हूँ, हालांकि मुझे बड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और ऐसे ऐसे करके हो जाती है, लेकिन नींद बड़ी अच्छी आती है, क्योंकि मुझे मुतमईन होती हूँ कि ठीक कोई बात नहीं, हो जाएगा।
कुछ तो करूं मैं, कुछ तो कर रही हूँ, कुछ कहीं कुछ ठीक हो रहा है, कहीं कुछ बेहतर हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो अपनी ड्यूटी दो, इस कायनात में छोड़ो, प्यार बांटो और कायनात में छोड़ दो। मेरे इतने सारे दोस्त हैं माशाल्लाह से, और सारे के सारे अच्छे बेहतरीन। अशद भी आ गया, प्रेजेंट प्लीज, प्रेजेंट टीचर। यार इसके मुंह से ना मास्क उतरवाओ, मुझे लगता है मास्क के पीछे जितने पिज़्ज़े बाहर लेके जाता है अंदर से खा जाता होगा चूहे की तरह। बच्चों पता है मुझे। न्यू एक्सरसाइज कब ऐड करूंगी? चलो ठीक है, मैं कल करती हूँ। कल फिर मैं फिर सिर्फ एक्सरसाइज करूंगी, क्योंकि मैं एक वक्त में एक काम कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सोचना भी पड़ता है। और मैं बैठे बैठे जब सोचती हूँ तो मैं दुआ करती हूँ कि आज मुझे क्या कहना है, क्या कौन कौन से मसले मसाइल हैं। फिर बहुत सारे लोगों के चेहरे सामने आते हैं, और खुद ब खुद मुझे कोई ना कोई वो मिल जाता है। और सम टाइम कभी नहीं भी मिला तो आप लोग देना, ठीक है ना? बिल्कुल, माशाल्लाह, ठीक है जी। कराची से जो भी ग्रुप में है प्लीज राब्ता करें, फौरन प्लीज। थैंक यू सो मच नगमा। अब ये इट्स योर ड्यूटी, इसको बहुत सीरियसली इसको ध्यान देना। अपना अपना लोनलीनेस नहीं, दूसरों की लोनलीनेस दूर करो जाके, खुद ब खुद हम ठीक होंगे। 21 डेज, हाँ हाँ, अब टाइम हो गया 21 डेज का। मुझे एनर्जी दोबारा से चेक करनी पड़ेगी। एड मी, एड यू, अच्छा ऐड नहीं है, ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, वो नगमा से कह रही है, जी जी, एक सेकेंड, जी जी। अच्छा एक एक्सरसाइज तो कर लो भाई, कोई नए देख रहे हैं कुछ लोग, ठीक है? तो इसमें आप इससे पहले के मैं खोलूं, आप लोग जो है ये जो एक्सरसाइज है, ये करने के बाद आप खुद बोल रहे होंगे कि ये एक्सरसाइज क्या है और इसके बेनिफिट क्या है। इसके करोड़ों बेनिफिट है, प्लीज करिए, ध्यान से करिए। इसको छोटे छोटे सांस लेते हैं और 100 करेंगे, और एनर्जी आपके पूरी बॉडी के अराउंड, एनर्जी जिससे हवा चल रही है ना, दिखाई नहीं दे रही, ऐसे एनर्जी बिल्ट हो जाएगी। और जहां जहां आपकी कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, हेलो प्रीटी लेडी लेडी तो वो इर्द गिर्द आप जो है वो लगा लेंगे, ठीक है? दिखा दो ना, आ गई इतनी देर से। जैसे पूरी सांस आपने पूरी एक्सरसाइज के बाद पूरी थ्रो करनी है, फिर आपने विजनरी देखना है कि आपके इर्द गिर्द जो है बनती है, मुझ पे भरोसा रखना प्लीज, बनती है। जैसे आप गैस ऑन करते हैं और फिर आग लगाते हैं, दिखाई नहीं देती गैस, बिल्कुल इसी तरह हमारी इस एक्सरसाइज से एनर्जी रिक्शा चालू हो जाता है। तो आप उस एनर्जी को पूरी तरह से जहां जहां आपको लगता है कि जरूरत है, आपकी बॉडी में पेन है, दर्द है, सर में दर्द है, गले में दर्द है, इधर दर्द है, प्लीज इसको यूटिलाइज करें, इमेजिनरी यूटिलाइज करें। आप ऐसा कर सकते हैं 100%, ये नेचर सिस्टम है, ठीक है?
कुछ दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये नहीं कि वो होता नहीं है। बड़े बुजुर्ग बता चुके हैं और सदियों से बताते हुए चले आ रहे हैं, तो यूटिलाइज कीजिए। हम दूसरा करते हैं। बच्चों के अंदर पेशेंस डेवलप करना ये माँ का बहुत जरूरी अमल है। आज जैनब को मैं कहूंगी, जैनब जैसी जितनी भी यंग मदर्स हैं उन सब से कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को साबिर बनाइए। सबर से कंट्रियां बनती हैं, अच्छे ग्रेड दिमाग बनते हैं, और वो जल्दी में जल्दी क्या, बड़े जुमले बने हुए, जल्दी का क्या, शैतान का घर, ये पता नहीं क्या का घर, कुछ ऐसा है, मैंने सुना हुआ, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। तो शांत कीजिए मन को, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे बच्चे, और ग्रेट उनकी वो ऑरा निकलेगी। ऑरा मीन्स एनर्जी अराउंड, ठीक है। एक अंदर एनर्जी होती है आपकी बॉडी की जो नीचे से ऊपर तक उठती है, और एक ऑरा होती है यूं करके फैलती है, सही है। और फिर जब वो बच्चा सोचने लगता है तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हायर होती है कि वो आसमान को टकराती है, जैसे वो कड़कती बिजली नहीं होती, बिल्कुल उतनी पावर ले जाती है ठहरे हुए बच्चे की, या मजबूत दिमाग की, या साबिर इंसान की। कमाल का ये एनर्जी सिस्टम है। इस नॉलेज को आप पहचाने, इसको स्टडी करें। मुझ पे यकीन करके चलने की जरूरत नहीं है आपको, इसको 3-3 4-4 दफा आगे भी दूसरे लोगों को भी स्टडी करें कि वो क्या कहते हैं, साइंटिस्ट क्या कहते हैं। मैं कभी स्पिरिचुअल बताती हूँ, साथ में साइंस पे बताती हूँ, लेकिन इसको सारी कंफर्मेशन करने के लिए मैं हमेशा पिछली हर क्लास से कहती भी आ रही हूँ कि मेरे अलावा भी स्टडी किया करें, क्योंकि पूरा इल्म नहीं मिलता जब तक आप 3 जगह 4 जगह उसका पता ना करो, अथेंटिक ना हो वो बात, तब तक उस पर अमल ना करो। लेकिन एक्सरसाइज पे प्लीज अमल कर लेना, क्योंकि ये एक्सरसाइज है और ये पक्की है, ये हर नेट पे मिलती है, हर जगह बताती है। लेकिन मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताती हूँ जो नेट पे भी नहीं होती, वो बड़ी स्पेशल होती है। बहुत योगी लोग योगियों को सिखाते हैं जो उनके इंस्टीट्यूट में जाते हैं, और उन्हीं को दिया जाता है, आम बंदों तक नहीं पहुंचती। एक दूसरी एक रूटीन में चलती है एक्सरसाइजेस, लेकिन मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ जो वो आम नहीं होती, बड़ी खास होती है और वर्क करती हैं, जो कि सब लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। तो इसको जो ये वाली है, इसको आप 104 टाइम करेंगे, 4 दफा करेंगे, 100 टाइम, आपकी एनर्जी खासी बन जाएगी और बहुत हेल्थी फील करेंगे, आपका माइंड हर चीज रिलैक्स हो जाएगी। मेडिटेशन करें प्लीज, मेडिटेशन से आपकी जो वो अंदर की अकेलापन है, तो अजीब सी ऊर्जा पैदा हो जाएगी, आपको पता भी नहीं ऊर्जा को, हाँ फ्रीक्वेंसी कह लें, का क्या है, काली डैमेज, शैतान का घर शैतान, समझिए बच्चों, अब तो मैं भी खाली दिमाग शैतान का घर बच्चों पढ़ लिया मैंने। ये मैंने तुक्के से पढ़ा है, वरना समझ नहीं आया था मैंने। एम्प्टी ब्रेन डेविल, ओहो ट्रांसलेशन आई, अदर लखनऊ के नवाब ने हमें भेजी है, एम्प्टी ब्रेन डेविल्स हाउस। थैंक यू Zahib. Empty mind is
वर्कशॉप ऑफ डेवल। मिला मुझे जवाब। इसका मतलब सब जाग रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सबकी याददाश्त बराबर से। मुझे ये बताएं कि नगमा के साथ कौन कौन शामिल हो रहा है अब खुद की लोनलीनेस खत्म करने के लिए, नहीं दूसरों की लोनलीनेस खत्म करने के लिए कौन कौन क्या क्या काम करेगा। जिस वक्त ये थॉट लेकर चलेंगे आप, तो आपका बेड़ा पार, आसमान से आप पर फूल बरसेंगे बच्चों, सब लोग आज से प्यार करेंगे, ये पक्का है। और वैसे इस लालच में जाना भी नहीं कि आसमान से फूल बरसेंगे, सब लोग करे ना करे, जाओ करो, बस किसी लालच में नहीं जाओ। मैं आपको लालच सिखाती नहीं हूँ, मैं आपको ये सिखाती हूँ बस करो, अमल करो, अमल होना चाहिए। काश के मैं भी होती वहां पर तो मैं भी करती, लेकिन मैं आऊंगी। और आप बस दुआ करना कि मैं उस, मेरे पास सेहत, जिंदगी और टाइम, ये तीन चीजें हों तो मैं जाकर पक्का वाला पाकिस्तान में वो काम करूंगी जो मैंने पिछले दो तीन साल पहले, 4 साल हो गए करने भाई। 2018 19 20 नहीं 2 साल ही। अच्छा जी, ये क्या है? To remove loneliness, people think taking pet animals। हाँ ये भी बहुत अच्छा है, हाँ ये भी अच्छा है, ये भी बहुत प्यारा है। मैं जब जॉब करती थी, हमारे पास कोको हुआ करती थी। और अगर कोई फ्रस्ट्रेशन या मेरे जलने वाली, बहुत काम से लोग बहुत जल जाते थे, तो मैं उनको कुछ भी नहीं कहती थी, जैसे कि मेरी आदत है, शुरू से सब्र करने की आदत है। तो लेकिन एनर्जी तो मिलती थी ना मुझे, ऐसे हो जाती थी, मेरा बॉडी अकड़ जाती थी कि यार हटाओ, हट जाऊं मैं यहाँ से। तो घर आते आते तक फिर ऐसा होता था कि कोको मेरा इस्तकबाल करती थी, उसका नाम कोको था। तो मैं कोको 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 करती थी, उसको देखते के साथ ही रिलीज हो जाता था सब कुछ। जो हमारे पास कोको थी, डॉग थी, बहुत प्यारी थी। तो हमने किसी को दे दी क्योंकि बड़ी महंगी पड़ गई थी हमें। एकदम हम बीमार हो गए, सारे पैसे खत्म हो गए उसके ऊपर, हॉस्पिटल में 700-800 नहीं, $1000 से भी ज्यादा चले गया था। मैंने कहा बाजी बस कर जा, किसी एक ऐसे बंदे के पास जा जो तुझे अफोर्ड कर सके। तो हम लोगों ने फिर उसको, जब वो ठीक हो गई तो हम लोगों ने दे दिया किसी को कि आइंदा कभी ये होगा एटलीस्ट वो लोग टेक केयर तो करेंगे। और चालाक भी नहीं थे हम लोग के, हम लोग शेल्टर ले जाते उसको। तो यस, आई हैव कैट, आई हैव 7 कैट। और 7 कैट के अलावा उनसे मिलने वाले उनके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब बाहर आए हुए होते हैं, फुल पार्टी चल रही होती, कैट पार्टी चलती। मैंने कहा ये लोग, इन्होंने, हम, ये हमारे घर में नहीं रहते, हम उनके घर में रहते हैं बच्चों। तो मेरे पास भी बड़े प्यारे प्यारे हैं। वो तो मुझे देख कर ना ऐसे शोर डालने शुरू कर देता है दरवाजे पे, यूं ये तो क्यूट सा, बड़ा प्यारा लगता है मुझे। खूब सारी ढेर सारी पपियां करती हूँ उसको मैं सीने से लगाकर। फिर मैं उसको, वो मेरा बेटा है, मैं सबको बेटा कहती हूँ, और सब मेरे रिश्तेदार भी हैं वो। और उनको मैं खाना बिल्कुल जानवर समझ के नहीं देती, बल्कि खानदान का एक अहम लविंग हिस्सा समझ के देती हूँ। और ढेर सारी चिड़ियों से पंगा चल रहा होता है, क्योंकि चिड़ियों का भी खाना डालती हूँ मैं, और चिड़ी और बिल्ली में फुल फाइट चल रही होती है। तो नगमा क्या कह रही है, मैं अपने लोनलीनेस के लिए बर्ड्स एंड प्लैनेट, प्लांट्स एंड फिश। ये जो बोलता नहीं ना, जो आपसे जफ्फी ना डाले, वो डायनेमल नहीं रखते। अच्छा पीटर, अच्छा, वाह नाइस, सो ग्रेट, वेरी नाइस। गार्डनिंग चलो ये, हाँ गार्डनिंग इज ऑल्सो बेस्ट, ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। लेकिन आपने जैसे ये गार्डनिंग हो गई, वो हो गई, फिर आपके पास टाइम बच गया सोचने के लिए कि ये हमारे साथ अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, जिंदगी हमारी किधर जा रही। उसी टाइम आप लोगों ने राशन उठाना है, कोई भी चीज उठानी और निकल पड़ना है किसी ऐसी जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत हो प्यार और शफकत की जरूरत हो, आपको नहीं किसी और को, वहां देने निकल जाओ, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, आप बहुत
ठीक ठाक रह रहे हो, खाने को मिल रहा है, बिस्तर भी है, कमरा भी है, पंखा भी है, एसी भी है, सब है, इट मीन्स आपके पास सब है। अब आपसे किसी को कुछ चाहिए तो वो आप देकर आइए, ठीक है। कभी भी आप अकेले नहीं रहेंगे, ब्लेसिंग रहेंगे। और मैं आखिर में थोड़ा सा कपालभाति भी बता दूं इससे पहले कि कपालभाति रह गए, कपालभाति में क्या करूं, कितनी दूर चली जाऊं क्या मेरे मेरे मौला की पे गया रोला। ओके भाई। तो लोगों, कपालभाति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह आपकी पूरी की पूरी बॉडी को लोहे की तरह मजबूत कर देती है, ये तय है। और मैं अगर किसी को मुक्का मारूं तो उसका नक बांध सकती हूँ, ये पक्का है। इसलिए बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, पे नजर है तेरे लिए आए तेरे ही दीवाने डन 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 टम। ठीक है, तो कपालभाति करने से आप लोहे की तरह हो जाते हैं और अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो जाती हैं, आपके मसल बनते हैं, आप ये बनता है, आपका ये बनता है, आपका ये बनता है, ये बनता है, और आपकी टांगे जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो आइए थोड़ी सी कपालभाति करते हैं। कैसे? ऐसे। असद, गंदी वाली कपालभाति मत करना, अंदर लेने वाली बाहर वाली करना, ठीक है। तो मैं बहुत दफा बताती हूँ, मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे हर वक्त बड़े ध्यान से बताना पड़ेगा, क्योंकि लोग उल्टी फूक मारते हैं और उल्टी फूक का आपको कोई फायदा नहीं, मतलब फायदा हो सकता है लेकिन जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए मैं 1000 दफा कहा है कि कैंडल को आप तस्वीर में रखें कि आपके सामने कैंडल है और आप उसको बुझा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे कर लीजिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन आपने रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, ठीक है, और हुक मारनी है, हाथ यहां रख ले, अब जाहिर है फूक तो नहीं मारनी हम लोगों ने, एटलीस्ट आपको ये पता चल गया कि बाहर की तरफ आपकी आपने हवा जो है देनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, खांसना भी नहीं है तो एटलीस्ट ये पता लग गया कि ऐसे करना था। जब आपने पूरा कर लिया 100, हर चीज का 100 है, ठीक है। ये करेंगे तो 100, ये करेंगे तो 100, अनुलोम विलोम एक टाइम में करें तो वो भी 100 ही कर ले तो कमाल का असर पड़ेगा, ठीक है। भस्त्रिका भी आपने 100 के बाद, मतलब उसका तो खैर वो 10 मिनट्स का ही हिसाब है, अब 10 मिनट रूटीन में ही जाएंगे, ठीक है। तो फिर जैसे 100 ये हो गई आपकी फ्लपिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद आप पूरा का पूरा पेट ऊपर को उठा लेंगे, ये मैंने छोड़ा पेट, यहाँ आप जितनी देर मर्जी पेट को रोक सकते हैं, और जितनी देर रोकेंगे आपकी उतनी जो नाड़ियां हैं, पूरे जिस्म की जो वेन्स हैं वो क्लिंज होना शुरू हो जाएंगी। ऐसे लगेगा जैसे कोई पिन मारकर आपका जो ब्लॉकेज, जैसे गटर में कोई चीज फंस जाती है, हम लोग यूं यूं लगे हुए होते, बिल्कुल वैसे। जितनी देर सांस को आप रोकेंगे उतनी ही देर आपकी वो क्लिनजिंग शुरू हो जाएगी आपकी वेन्स की। जब वेन्स खराब होंगे, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो आपके जिस्म के जितने भी पार्ट्स हैं, जहां जहां खून नहीं जाएगा वहां वहां आपको ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आपके पार्ट्स जो हैं वो खराब
होने की तरफ चल पड़ेंगे, सैर करने लग जाएंगे, खूब घूमेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। और आप परेशान होकर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को देंगे 40,000 रुपए और वो आपका किडनी निकाल लेगा, कहेगा खराब हो गई है, चलो दूसरी लगा लो। अब किसी और को मारेंगे, किसी और की किडनी पकड़ेंगे, लालच देंगे। मतलब बिजनेस बहुत गंदा है। आप अपना सेहत का ख्याल रखें, उस नौबत तक ना पहुंचे कि आपको किडनियां विडनियां लेनी पड़ जाए। खुराक आप मूंग की दाल दिन में 1-2 दफा, जो रूटीन में, मैं तो कुछ अपने स्टूडेंट से नहीं कह रही हूँ, वो अपनी रूटीन से ना हिले, ठीक है, नॉट फॉर देम, बट लोगों के लिए मैं ये कह रही हूँ, आम लोगों के लिए। अगर कोई मूंग की रोटी खाता है, मूंग की दाल एक प्लेट पूरी खा लेता है एक दिन में, एटलीस्ट 1 टाइम, उसका शुगर ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा, ये पक्का वादा है। लेकिन उसको मुसलसल मुसलसल एवरीडे खानी, जैसे पानी पीते हैं एवरीडे, ऐसे आपको मूंग की दाल मुसलसल खानी पड़ेगी। और अगर वो शाम को, मतलब आफ्टरनून में खा लें, लाइक इवनिंग से पहले पहले, तो वो पूरा सुबह का और शाम का पूरा गार्बेज वो कलेक्ट करने लगे। मूंग, साबुत मूंग, छिलके वाली की बात कर रही हूँ, और उसका पेस्ट बना के, वो सबसे बेहतरीन है, पेस्ट बनाए उसका गीला करके वो खाएं। सब लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर तो खत्म होगा ही होगा, प्लस जो डिटॉक्सिंग होगी आपकी बॉडी की वो कमाल होगी। आप खाने के साथ थोड़ी एक्सरसाइज के साथ अपना सारा रिलीफ कर सकते हैं। अनुलोम विलोम मैं बताऊंगी, खत्म करूंगी, बहुत टाइम हो गया। हाँ, आप लेफ्ट पकड़े, राइट से अपना राइट पकड़ेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे। सांस अगर जिस तरफ से भी रोकेंगे, लेकिन शुरू यहाँ से बंद, आप राइट बंद करेंगे और लेफ्ट शुरू करेंगे, और लेफ्ट पे ही खत्म करेंगे जब आप खत्म करने लगेंगे। लेकिन इन बिटवीन जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, अगर सांसों को अंदर की तरफ रोकते हैं, तो वही फायदा होगा जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है। और टाइम इतना ज्यादा हो जाएगा मेरे अकेले के साथ, दैट इज अनबिलीवेबल है। अच्छा, जो मजा भी आ रहा था ना बातें करने का, कल का मुझे बता देना, कल मैं आती हूँ, फिर क्या करना है। अनुलोम विलोम एक दफा अच्छी तरह से करें। अब जैसे मैंने खत्म किया, लेफ्ट से शुरू किया था, लेफ्ट पे खत्म करूंगी। ये बात बहुत याद रखने वाली बात है। असद तुम याद नहीं रखते, ओके, याद रखना। आए है साहबा साहबा, जी बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा जी, नहीं नहीं। बच्चे, ये जो आपस की जो आप लोगों की गुफ्तगू होती है ना, गुफ्तगू होती है, गुफ्तगू, ये इससे मैं बड़ी तंग आ गई हूँ। आप लोग मुझे धोखाधड़ी के इल्जाम में मैं गिरफ्तार कराऊंगी। मुझे लगता है कि मुझे मैसेज किया और इस चक्कर में पता नहीं किस किस का मैसेज लगा देती हूँ मैं, और आपस में गुफ्तगू शनीद हो रही होती है पूरी क्लास में, और मैं जो हूँ पागल होती हूँ, बेवकूफ बन जाती हूँ। बहरहाल आप लोग इसी तरह मुस्कुराते और खेलते रहे। आई ब्लेस यू एंड आई ब्लेस फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, कि मुझे आप बोलने की एक ताकत देते हो, मेरे अंदर आके बसते हो और अपना पैगाम पहुंचाते हो। परवरदिगार सब पे रहम करना। थैंक यू सो मच। हमारी एनर्जीज ही, वो ह्यूज एनर्जी से, ये छोटी एनर्जी जब दुआ करती है तो पूरी भी होती है।
सच्चे दिल से आप लोग अपना ख्याल रखें। और जो मैंने कहा है नगमा के साथ कि जाके बाहर दूसरों की लोनलीनेस दूर कीजिए, बजाय इसके कि आप अपनी ढूंढे, दूसरों की दूर कीजिए। अपने लिए कुछ नहीं करना, दूसरों के लिए करें, बड़ा मजा आएगा, जिंदगी का मजा आ जाएगा, जीने का मजा आएगा, खुद की अहमियत का पता चलेगा कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितने वो हैं, कारआमद हैं। हम जब बेकार हो जाते दूसरे हमें बेकार कर देते हैं कि अभी आपकी जरूरत नहीं, आप जाइए, अभी टाइम नहीं है, फिर बात करेंगे, अच्छा फिर कल मिलूंगी, मैं कल मिलूंगा, घर वाले हैं, सब लोग करते हैं। तो निकलिए बाहर और जाइए, जाके अपना स्पेंड कीजिए जिनको आपकी जरूरत है उनके साथ, क्योंकि अपने आप में पूरा टाइम दे दिया है। ये कौन आया मेरे दिल के द्वारे, ले वो आपकी जरूरत है ना। कौन आया मेरे दिल के द्वारे है, कल आता है, मैं बंद कर रही हूँ। क्या हुआ? गुरुजी प्रणाम। उल्टी सांसें ली ना तुमने, उठना फाड़ के मैं, समझे? चलो मैं बस, ये क्या है, पीर साहबाज, पीर जी क्या हाल है आपके? हैं, मैंने आप भी बांटिए, आप भी निकलिए, आप अकेला तो नहीं, आप तो खैर डिफरेंट है। और थैंक यू। और असद में निकल रही हूँ, टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो रहा है। ओए हुए, रियाज की याददाश्त वापस आ गई, किधर गया रियाज की? तो याददाश्त वापस आ गई। रियाज डॉक्टर को दिखाया था आज? क्या बोला? मतलब 15 मिनट की तुम्हारी याददाश्त आती है? गुड नाइट माय सन, गुड नाइट। रियाज तुम भी सो जाओ मेरा बच्चा, ये देख के सो जाओ, शाबाश, अल्लाह तुम्हारी सेहत का ख्याल रखे और बंद करें, अल्लाह बंद ना, अच्छा बंद ना करें, ये लो कर लो बात। आप एक काम करो मेरी बहन, आप इसको रिवाइंड पे देख लें, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है, सबके लिए खराब हो जाता है। आई मीन डजंट लुक नाइस। हाँ, मेरा खुद का भी नहीं दिल चाह रहा, क्योंकि आज ये लो ओके, गुड नाइट एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। और रियाज ने फिर कुछ कहा है, मैम आज ऑफिस में हूँ, वेरी गुड, तो फिर ठीक है, ऑफिस में शुक्र है कि तुम हो, और जब फारिग हो तो फिर आप रिवाइंड कर लो। तो फिर मिलती हूँ मैं कल ब्रेक के बाद। और असद, कल मुझे कोई अच्छा सा फॉर्मूला बताना कल के लिए, क्लास के लिए, ओके? अल्लाह हाफिज एवरीवन, थैंक यू सो मच। फार्मूला किस चीज का टीचर? थॉट का? ठीक है, मैं थॉट का क्या सोचना क्या है, या कैसा बेहतर सोचना है? मैंने ही बताना है, तो फिर फायदा क्या? खुद सोचो, अच्छा, दिमाग मैं का देखो, कभी कभी यूज कर लेते हैं, इसके ऊपर मक्खन लगाओ, तेज करो जरा इसको। गूगल बाबा से पूछ लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। गूगल बाबा ने जो इस्तेमाल करना था दिमाग कर लिया, अब आप लोगों की बारी, अपना यूज करो भाई। ये कह रही लव यू। ओके, बाय, चलो बाय, गुड नाइट एवरीवन, योर गुड नाइट, माय गुड डे, बाय।